पूरे देश में 2024 का चुनाव चल रहा है और आज छठे चरण का मतदान हो रहा है। नरेंद्र मोदी भी बिहार दौरे पर है, खूब बोल रहे हैं, इंडिया गठबंधन पर खूब जोरदार हमला बोल रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी को लेकर के साफ साफ कहा कि जिस तरीके से ये लोग बात कर रहे हैं कि मुसलमानों को हम लोग आरक्षण देने जा रहे हैं, उन्होंने साफ साफ कहा दिया कि ये मंडल कमीशन के हिसाब से ही जिसको भी आरक्षण मिल रहा है। उन्होंने गुजरात का भी जिक्र किया है, एक डाटा भी दिखा रहे हैं किस तरीके से उन्होंने साफ साफ कहा कि 25 जातियाँ है जो मुसलमान की, वो मंडल कमीशन के सिफारिश से उनको यानी आरक्षण मिल रहा है। और ये क्या बोल रहे हैं, उनको पहले बेसिक नॉलेज लेना चाहिए कि आरक्षण कैसे मिलता है। वहीं आपको बताते चले कि लगातार एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन संविधान खत्म होने की दुहाई दे रहा है, वहीं एनडीए की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर इंडिया आता है तो मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा। इसको लेकर के पहले तेजस्वी यादव ने किस तरीके से नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है वो पहले सुनिए आप। अभी भी हम लोगों ने क्या किया, जो 75% का था शेड्यूल 9 में भेजा कैबिनेट में हमारी सरकार ने, लेकिन अब तक उन्होंने नहीं किया है। तो प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि मुसलमानों को दे देगा, ये सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसीज फॉर द स्टेट ऑफ गुजरात, ये देख लो, प्रधानमंत्री जी का झूठ सामने आ गया है। ये गुजरात में मुसलमान 25 जातियों को आरक्षण मिल रहा है। अब इसमें लिस्ट वाइज नाम भी है जो मुसलमान जातियाँ। प्रधानमंत्री जी, आप 13 साल से गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, आपको ये नहीं पता कि वहाँ मिल रहा है और क्यों मिल रहा है, इसका भी ज्ञान दे दें हम आपको। मंडल कमीशन के सिफारिशों के बाद जो है ये मिलना शुरू हुआ। और मंडल जब आया था तो आप जो आरक्षण विरोधी यात्रा में अडवाणी जी के साथ सारथी बने हुए थे, तो आपके तो धमनी में ही आरक्षण विरोधी है। प्रधानमंत्री के धमनी में ही आरक्षण ओबीसी एससी एसटी का विरोध है। ये सच्चाई है। ये लोग क्या पाठ पढ़ाएंगे हम लोगों को, बताओ। 75% हम लोगों ने बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? अगर आप लोगों के पास नहीं है पत्रकार भाई, तो थोड़ा ही ले करके थोड़ा पूछो भाजपा वाले लोगों से। और ये मोदी जी को हम पहुंचा देंगे, लिखित में भेज देंगे। जैसे 5 बार पहले हम चिट्ठी लिखे हैं, इस बार भी फिर हम लिख करके उनको हम बता देंगे कि ये उनको ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। तो आपने सुना किस तरीके से तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी पर पलटवार करते हुए कह दिया है साफ साफ कि नरेंद्र मोदी को यानी संविधान का बेसिक नॉलेज भी नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से ये जिक्र कर रहे हैं कि हम लोग मुसलमानों का आरक्षण छीन करके दे देंगे, उनको पता होना चाहिए कि गुजरात में ही यानी उनके गुजरात में ही शासनकाल में 25 मुसलमान जो जातियाँ उनको मंडल कमीशन के सिफारिश से आरक्षण दिया जा रहा है। और ये बात करते हैं, इससे तो साफ जाहिर होता है कि इनको कुछ पता ही नहीं। अब देखना ये होगा कि लगातार जो है एनडीए जो है कह रहे हैं कि ये लोग आरक्षण छीनने का काम करेंगे, वहीं इंडिया की तरफ से यानी संविधान बदलने की बात की जा रही थी। आखिर में जनता किसके साथ जाती है, या आरक्षण जो बदलने की बात कर रहे हैं, या संविधान आरक्षण की यानी ख़त्म करने की जो बात कर रहे हैं, या संविधान ख़त्म करने वाले के साथ जाती है, तमाम चीज़ें देखना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं चुनावी जो हमला है लगातार जारी है। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।